ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज हम सभी भक्तों के लिए बहुत ही पावन दिन है, जिसको सारा जगत में पूजते हैं देवादिदेव महादेव। महाशिवरात्रि का जो उत्सव है, वैसे तो तिथि के अनुसार आज मध्य रात्रि जो शुभ बेला है, कुछ 12:45 ऐसे कुछ है, जिसमें बहुत ही शुभ मुहूर्त है। लोग जागरण करते हैं और उपवास करते हैं। वैष्णव कैलेंडर के अनुसार ये कल बताया गया है, क्योंकि तिथि कल भी है, परंतु जो मुख्य तिथि है वो आज रात्रि को है। तो हम थोड़े से तत्व और थोड़े से लीला सुनेंगे कि ये शिव है कौन, और हम वैष्णवों के लिए ये शिव जो है महादेव, इनका क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। तो सर्वप्रथम थोड़ा तत्व तो विचार करते हैं। तत्व तो ये है कि देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत के ऊपर सर्वोच्च लोक है ब्रह्मलोक। बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आप इनअटेंटिव होंगे तो शिव तत्व को नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्या ये विष्णु है? नहीं। तो क्या ये जीव है? ये भी नहीं। तो फिर ये क्या है? शिव है। ये ना ये विष्णु है, ना हमारे तरह जीव है, तो है ये कौन? ये शिव है। ये शिव शब्द का अर्थ ही है, नाम का अर्थ ही है कि मंगलमय। जो एक बार मुंह से उच्चारण करता है शिव, सारे बोलिए, सारे बच्चे बोलिए शिव। तो शिव जब उच्चारण करते हैं, यही
बहुत मंगलमय हैं। उनका नाम लेते ही हमारा सब कुछ मंगल और चित्त शुद्ध होता है। तो ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, भौतिक जगत से ऊपर है विरजा। विरजा या कारण सागर। इस कारण सागर या विरजा ही भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को डिवाइड करता है। और इस विरजा को जब पार करते हैं तो शुरू होता है मुक्ति लोक या ब्रह्म ज्योति की वो शुरुआत होती है। विरजा के उस पार जीवात्मा एक बार जब जाता है तो कभी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता है। विरजा का अर्थ है कि जहाँ रजगुण है ही नहीं। और उस विरजा या कारण सागर में महाविष्णु लेटे रहते हैं, आपको पता है सब। तो इस विरजा के उस पार आध्यात्मिक जगत शुरू होती है, जिसमें पहले ही है ब्रह्म ज्योति, मुक्ति लोक, जहाँ मुक्त आत्माएं रहते हैं। उसको पार करने के बाद उसी आध्यात्मिक जगत में ही सदाशिव लोक आती है। और उसके बाद शुरू होता है वैकुंठ लोक। और फिर उसके ऊपर वहाँ अनंत वैकुंठ लोक है। तो उसके ऊपर फिर अयोध्या है, द्वारिका, मथुरा, और सर्वोच्च लोक क्या है? गोलोक। क्या है? गोलोक। आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ जो आपको दिख रहा है, ऊपर देखिए सो, ये है गोलोक। ये जो बनाया गया है ये वास्तव में गोलोक है। हम लोग गोलोक में हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक में रहते हैं। उनका स्वांश डायरेक्ट एक्सपांशन बलराम जी से फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध चतुर्भुज प्रकट होते हैं। और उस संकर्षण से फिर और एक एक्सपेंशन होता है। फिर वो वैकुंठ, अनंत वैकुंठ लोक उसमें आते हैं। जिस वैकुंठ लोक में नृसिंह लोक है, वराह लोक है, भगवान के जो अन्य अन्य अवतार हैं उस सब लोक है। चतुर्भुजधारी भगवान श्री विष्णु विराजमान होते हैं, जिनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म अलग अलग साइकिल में, अलग अलग पोजीशन में रहते हैं। ऐसे अनेक वैकुंठ लोक हैं। उसमें से एक वैकुंठ लोक है जिसका नाम है सदाशिव लोक। ध्यान आया सबको? ना फिर से बोलना पड़ेगा? अनेक वैकुंठ लोकों में एक वैकुंठ प्लैनेट है, एक वैकुंठ लोक है। जैसे वो देख रहे हैं ना, उधर भी पेंटिंग है, अनेक वैकुंठ लोक है। उस तरफ दीवार में लगा हुआ है, आप बाद में देख लीजिए। अनेक वैकुंठ लोकों में एक वैकुंठ लोक है जिसमें सदाशिव रहते हैं और वो चतुर्भुजधारी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हरि हरि ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। उस जो वन ऑफ द वैकुंठ प्लैनेट जहाँ सदाशिव जी वास करते हैं, जो भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है, उन्हीं का इमीडिएट एक्सपेंशन है दूसरे सदाशिव, जो परव्यम आध्यात्मिक जगत में जो कैलाश है वहाँ वास करते हैं और वहाँ शिव के रूप में वास करते हैं। उनका नाम भी सदाशिव है। और सदाशिव के साथ माता पार्वती हैं, जो उस आध्यात्मिक जगत में जो कैलाश है वहाँ वो निवास करते हैं। तो ये जो मूल सदाशिव हैं, इन्हीं के एक्सपेंशन जब इस भौतिक जगत में आते हैं, ब्रह्मांड में, तो यहाँ जो हम कैलाश देखते हैं वो मूल कैलाश का एक्सपेंशन है। और उसी तरह से मूल सदाशिव के एक्सपेंशन है यहाँ कैलाशपति शिव। और उसी तरह मूल पार्वती देवी के एक्सपेंशन है इस जगत में दुर्गा।
इसलिए ब्रह्म संहिता में आप पढ़े होंगे, प्राय बोलते हैं देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। ये देवी लोक है, इसके ऊपर महेश लोक है, जो मैंने कहा बिरजा के उस पार, उसके ऊपर हरि लोक है। देवी महेश हरिधाम वैकुंठ लोक है। तो एक तरह से भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण ही श्री शिव जी के रूप में परिणत होते हैं। कैसे? वही ब्रह्म संहिता में बताया गया है। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है क्या? दूध और दही। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यशंभुताम समुपित कार्या गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अर्थात वही जो गोविंद है, दूध है, दूध में क्या डालेंगे तो दही बनता है? कोई बनाए नहीं तो आप कैसे जानेंगे? कौन बोलिए? खट्टा, कुछ खट्टा थोड़ा सा जब उसमें मिश्रण होता है तो दूध दही बन जाता है, ठीक है ना? उसी प्रकार से श्री हरि विष्णु जब योग माया के संपर्क में आते हैं, वैसे डायरेक्ट नहीं आते हैं, हम सुनेंगे हम, तो वही शिव बन जाते हैं। तो दूध से कुछ विकार जब आता है, दूध में जो विकार आता है तो दही बन जाती है। क्या दही दूध बन सकता है? नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान विष्णु जो माया के संपर्क में आते हैं तो भगवान शिव के रूप में आते हैं। वो कैसे आते हैं जरा देखिए, फिर से ब्रह्म संहिता में थोड़ा सिद्धांत की बात है, बहुत ध्यान से सुनिए। जब महाविष्णु कारण सागर में लेटे रहते हैं, उस समय जो आप देख रहे हो ना, ये अहमदाबाद, ये पूना, ये मुंबई, कुछ नहीं रहता है। सारा सृष्टि महाप्रलय में एकदम सुप्त अवस्था में, जब जैसे मानो आप देखोगे कभी कभी आसमान में कोई बादल का एक पैचअप क्लाउड कहते हैं ना, आसमान में देखोगे कहीं एक बादल के कुछ पैच दिख रहे हैं। उसी प्रकार से महाकाश में ये सारा जो भौतिक ब्रह्मांड आपको दिख रहा है, ये अमेरिका, ये लंदन, ये भारत, ये कुछ नहीं रहता है, सारा प्रलय हो जाता है। ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंच महाभूत, ये सारे 24 तत्व एक में एक मिल जाता है, दूसरे में तीसरे मिल जाता है, एक जैसे रिवर्स होता है, जैसे सृष्टि होता है ना, जैसे रिवर्स होती है। सब मिलके अंत में वो सारा जो मिश्रण जो है सब मिलके एक महाकाश में एक पैच ऑफ क्लाउड्स, बादल की तरह वो दिखता है, और उसको कहते हैं प्रधान। क्या कहते हैं? प्रधान। उस प्रधान के ऊपर महाविष्णु जब फिर से सृष्टि करने की इच्छा होती है, सृष्टि तो बार बार होती है ना, तो महाविष्णु उस प्रधान जो डॉर्मेंट स्टेट है, जो सुप्त अवस्था में है सृष्टि, उस प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। जब भगवान महाविष्णु कारण सागर से उस प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो वो जो बादल के जैसा दिखता है उसमें क्षोभ होता है, उसमें एजिटेशन होता है। जब दृष्टिपात करते हैं वो हो गया प्रधान या प्रकृति, और महाविष्णु, भगवान श्री महाविष्णु का जो दृष्टि है, जो काल स्वरूप हैं, क्योंकि महाविष्णु कभी भी प्रकृति के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते हैं, माया के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते हैं, तो उनके जो दृष्टि है वो दृष्टि ही शंभु के रूप में जाता है। महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं, उनका दृष्टि का एक स्वरूप है और वो है शंभु, एक ज्योति है, वो ज्योति जो ज्योति वो जाके वो जो
महाकाश में जो बादल के समान रहता है, प्रकृति साम्य अवस्था में रहता है, सुप्त अवस्था में रहता है, उसको स्पर्श करता है। अर्थात प्रकृति और ये पुरुष, जो भगवान महाविष्णु का जो दृष्टि है, जो एक ज्योति स्वरूप है, या उसको और स्पष्ट रूप में कहा जाए तो एक लिंग स्वरूप है। वो लिंग और वो प्रकृति दोनों का मिश्रण होता है, और फिर वहाँ क्षोभ होता है, मतलब एजिटेशन होता है। वो प्रकृति जो प्रधान, वो एजिटेशन होता है तो उसका दूसरा रूपांतर जो है उसको कहते हैं महत तत्व। क्या कहते हैं? महत तत्व। तो प्रधान से वो महत तत्व में परिणत होते हैं, और एक बार महत तत्व में परिणत हो गए तो फिर उसमें 3 गुण का सम्मिश्रण होता है, सत्व, रज और तम। उसी महत तत्व में सत्व, रज, तम, इस 3 गुण का मिश्रण होता है, और फिर एक के बाद एक सृष्टि चालू हो जाती है। तो ये जो सृष्टि का प्रकरण है, इसमें महाविष्णु के जो दृष्टि है, जो एक ज्योति स्वरूप है, जिसका नाम शंभु है, वो जाके प्रकृति से मिलते हैं, तब हम लोगों का सारा जीव जगत सृष्टि होती है। इसीलिए भगवान शिव को परम पिता कहते हैं। पिता, जगत के पिता है वो, उन्हीं से ही हमारा सृष्टि हुआ है। पर उनके आदि कौन है, उनके मूल कौन है? हाँ, अभी तो बताया, महाविष्णु। हाँ, इसको जानना चाहिए। लोग कुछ सीमित ज्ञान है, सोचते हैं कि हम भगवान शिव ही पिता हैं, जगत माता देवी पार्वती, हाँ वो ठीक है, पर उनके मूल कौन है? महाविष्णु। और सबके मूल कौन है? आपके गोविंद जी, जहाँ से हमने शुरू किया ये गोविंदम आदि पुरुषम, है ना। तो अब देखिए, ये जो बहुत प्रसिद्ध है, ये लिंग क्या है? शिवलिंग की क्यों पूजा करते हैं? आज महाशिवरात्रि है, इसका क्या महत्व है? ये तत्व से जानेंगे तो हम समझेंगे। जैसे अभी आपने सुना सृष्टि प्रकरण, सृष्टि कैसे होती है। तो जो महाविष्णु की दृष्टि है, वो दृष्टि जाके प्रकृति को स्पर्श करता है, वो एक ज्योति स्वरूप है, और वो ज्योति है, वो जो ज्योति है वो एक लिंग है, जो कि जिसकी कोई आकार नहीं, निराकार निर्विशेष चिन्मात्रा सत्ता। ज्योति का कोई आकार होता है क्या? ज्योति है, सूर्य की रोशनी, उसका कोई आकार है? पर आती कहाँ से है? सूर्य से। साकार से ही निराकार आते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा समझ लीजिए, गलतफहमी में मत रहिए। प्राय सब जगह यही है कि भगवान आप मानते हो, गोविंद आप मानते हो, श्री राम आप मानते हो, वास्तव में भगवान कौन है? निराकार निर्विशेष चिन्मात्रा सत्ता है, यही लोग मानते हैं। पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में निराकारवाद सर्वत्र प्रचारित है। इसीलिए इसको खंडन करने के लिए, इसको सही ज्ञान को स्थापित करने के लिए एक महान आचार्य इस धरती पे प्रकट हुए, जिनका नाम है, बोलिए जोर से, इतना क्या संकोच कर रहे हैं? क्या प्रणाम मंत्र में इनके प्रणाम मंत्र में क्या है? निर्विशेष। हाँ, तो निराकारवाद, निर्विशेष बात को खंडन करके भगवान के स्वरूप को प्रकाशित किए। अच्छा, आपको पूछेंगे कि कहाँ लिखा है कि साकार से ही निराकार आता है? ऐसा नहीं कि निराकार से साकार आता है, कहाँ लिखा है बताओ? 14 चैप्टर लास्ट वर्स, भगवद गीता 14 अध्याय अंतिम श्लोक क्या है? याद करो, बोलिए। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकांतिकस्य च। कोर्ट में वकील जैसे कोर्ट कर देता है, अकॉर्डिंग टू आईपीसी,
ऐसे भक्तों को कोट कर देना चाहिए फटाफट, इतना एक्सपर्ट होना चाहिए, है कि नहीं। कोर्ट में वकील देखे हो, अगर उसको इतना आईपीसी रूल्स पता नहीं होगा तो कैसे वो स्थापित करेगा। ऐसे प्रचारकों का ऐसे होना चाहिए। 14 अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, मुझसे ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्रकाशित हुई है, प्रकट हुई है, और वो कैसा है, अमृतस्य, अमर है वो, अव्यय है, और वहाँ ब्रह्म ज्योति में सुख है, शांति है। तो ये श्लोक में आप बता सकते हो कि वास्तव में साकार स्वरूप से निराकार आता है। तो लोगों का क्या धारणा है, निराकार निर्विशेष है, आप उसको जगन्नाथ कहते हो, श्री राम कहते हो या कृष्ण कहते हो, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, आज का दिन का क्या महत्व सुनिए। जो ये महाविष्णु का दृष्टि स्वरूप है, दृष्टि जो है उसका एक स्वरूप, जो ज्योति है जिसका कोई आकार नहीं है, वही एक जब रूप लेते हैं, एक आकार लेते हैं, वो लिंग होते हैं। तो वो जो निराकार निर्विशेष ज्योति है महाविष्णु का, महाविष्णु के दृष्टि से वो एक रूप, एक आकार लेते हैं। महा बड़ा ज्योति एक प्रकट हुआ, वही तो ज्योति जाके प्रकृति या प्रधान से मिले तब सृष्टि का प्रकरण हुआ। वो ज्योति जब एक आकार स्वरूप लेते हैं उसको लिंग कहते हैं, और वही है भगवान शिव। कितनी गलत धारणा है लोगों में, सोचते हैं कि वो शिव भगवान, वो लिंग जो है शिव जी का जेनिटल है। यही बताने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। और वो बेस जो है मदर पार्वती का भेजिना है। ये वास्तव में जिनको शास्त्र का सिद्धांत पता नहीं है, इस प्रकार से वो कहते हैं। ऐसा हमारे माता पिता के बारे में हम ऐसे सोचेंगे कि उनका जनन इंद्रिय है वो। अरे बोलने के लिए भी शर्म होना चाहिए। कुछ लोगों को ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसे बोलते हैं। संस्कृत में लिंग शब्द का अर्थ हमेशा एक वो ऑर्गन नहीं है, एक इंद्रिय नहीं है, जनन इंद्रिय नहीं है। लिंग शब्द का अर्थ पूरा शरीर भी है। हम लोग साहित्य में व्याकरण में पढ़ते हैं कि ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ये मस्कुलिन लिंग, फेमिनिन लिंग, ऐसे कहते हैं ना, जेंडर। तो लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। लिंग शब्द का अर्थ है सिंबल। लिंग शब्द का अर्थ है मार्क। तो भगवान महाविष्णु के जो प्रकट हुए, जो दृष्टि से जो ज्योति प्रकट हुए, वो चिन्ह, वो स्वरूप, वो मार्क ही एक लिंग स्वरूप में है, और वो शंभो, और वो फिर प्रकृति प्रधान से जाके मिलते हैं। तो सारे जीवात्माएं जो हैं, हम सब जितने जो यहाँ बैठे हैं ना, सारे जीवात्माएं अपने सूक्ष्म स्वरूप में महाविष्णु के गर्भ में रहते हैं। जब तक हमारा मुक्ति नहीं होता है, इस संसार में प्रलय होता है, तो हम सब महाविष्णु के गर्भ में। इस दृष्टि के द्वारा सारे जीवात्माओं को शंभु के द्वारा प्रकृति के गर्भ में निक्षेप करते हैं। तो हमारा फिर से सृष्टि प्रकरण चालू होता है, और हम सबको ब्रह्मा जी एक एक शरीर देते हैं। अब आई बात समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना बोलो? हाँ, इस तरह से सृष्टि प्रकरण चालू होता है। तो आज आपने सुना ये लिंग किसको कहते हैं। वास्तव में ये स्वयं भगवान शिव का संपूर्ण सर्वांग स्वरूप है। एक जो है, जो लिंग है वो कॉन्शियसनेस है, जो परमात्मा का चेतना ही एक जो लिंग स्वरूप है। और वो जो मिश्रण है, जो लिंग में हम देखते हैं, एक बेस होता है, उसके ऊपर एक लिंग होता है। तो ये भगवान शिव जो है ज्योति स्वरूप हैं, और वो प्रधान या प्रकृति जो है वो बेस है, और वो जो मिश्रण है वो सृष्टि का आदि, वहीं से सृष्टि होती है। सारे जीव जगत जो 84 लाख प्रकार के जीव जगत
चराचर प्राणी सब वहीं से सृष्टि होते हैं। तो आज वो दिन है जब सृष्टि का वो लिंग स्वरूप प्रकट हुआ था। भगवान श्री महादेव की। तब आगे चलते हैं। साथ ही साथ शिव पुराण में, लिंग पुराण में, अन्य पुराणों में यह भी वर्णन है कि भगवान शिव जो उनको प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती घोर तपस्या किए थे। घोर मतलब बहुत ही घोर, कठिन तपस्या। शिव जी को उस समय इतने उदासीन हो गए उनको प्रसन्न करने के लिए, और देवताओं का महान शत्रु तारकासुर का वध कौन कर सकता है? भगवान शिव का पुत्र। और भगवान शिव बिल्कुल योगी बन के ध्यान में थे। तो आज के दिन शिव जी लिंग के स्वरूप में पार्वती के सामने प्रकट हुए। पार्वती जी जो घोर तपस्या किए थे, रात्रि जागरण करके, उपवास करके, जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए उनके तपस्या से, तो उस पहले सर्वप्रथम वो लिंग स्वरूप में वो प्रकट हुए और फिर लिंग से अपने स्व स्वरूप में प्रकट हुए। तो आज शिव और पार्वती जी का मिलन हुआ। इसलिए भी कहते हैं महाशिवरात्रि। तो ये दोनों कारण हैं। तो पर भगवान शिव का ये स्वरूप कई लोगों को समझ में नहीं आता है। थोड़े इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोवर्शियल है है ना, विवादास्पद है। क्यों? क्योंकि इनका स्वरूप जरा देखिए ना। जटाधारी तीव्र तप ब्रह्मवादी सभापति इस स्वरूप में है। जटा धारण करते हैं, राख बभूति लगाते हैं, मुंडमाल पहनते हैं और गले में सर्प और सारे शरीर में सर्प धारण करते हैं। ये स्वरूप बाह्य लोगों के लिए लगता है कि ये कैसे स्वरूप है, मंगलमय, लेकिन सबसे मंगलमय स्वरूप है ये। ऐसा क्यों करते हैं शिव? इसका कारण ये है कि भगवान शिव हमेशा अपने आराध्य श्री हरि की ध्यान में रहते हैं। जानते हैं, जब जिसका मन, जिसका चित्त, जिसका मन अपने काबू में नहीं है, शुद्धि बुद्धि खो बैठे हैं, वो वस्त्र धारण भी नहीं कर पाते। कभी कभी देखा होगा, कभी कभी कोई भक्त लोग भी इतने उदासीन हो जाते हैं कि धोती कुर्ता पहनना भी ढंग से नहीं आता है ना। और धोती कुर्ता को भी ढंग से नहीं पहनते हैं और उनका बीड बैग भी कब से पता नहीं साफ नहीं हुआ होगा, और उनके कमरे में जाएंगे तो वो देख नहीं पाएंगे, ऐसे पड़े रहते हैं एकदम अवधूत शिव जी की तरह। या तो फिर ये पूरे भगवान के लीला में तल्लीन हो गए, या तो फिर दूसरा जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आप समझ गए। तो इस प्रकार से भगवान शिव का मन हमेशा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, श्री राम की लीलाओं को चिंतन में रहते हैं। इसलिए उनको समय नहीं होता है कि तिलक करें, उनको समय नहीं है कि श्रृंगार करें, अवधूत वेश में रहते हैं। और ये जो पतित जीवात्माएं हैं, जो सबसे गिरे हुए निचले स्तर के हैं, कौन? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये जितने से भूत पिशाच, बेताल, विनायक, पाषांडी, इन सब को उद्धार करने के लिए इनके साथ रहते हैं और इन्हीं के स्वरूप में रहते हैं, ताकि कोई उनको बार बार आके डिस्टर्ब ना करे। वो हमेशा श्री राम राम रामेति रमे राम मनोरमे सहस्र नाम तत्रुल्यम राम नाम वरानने, हमेशा श्री राम जय राम इसी के नाम स्मरण में ही रहते हैं। निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु।
पुराणानाम इदम तथा, भागवत में वर्णन है। जितने सब नदियां हैं उसमें गंगा श्रेष्ठ हैं, जितने देव हैं सबसे अच्युत श्रेष्ठ हैं भगवान श्री हरि, जितने वैष्णव हैं सबसे श्रेष्ठ हैं वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शिव श्रेष्ठ हैं। और पुराणानाम इदम तथा, जितने पुराण हैं सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इसलिए भगवान शिव का आज का दिन का महत्व आपने सुना, और शिवलिंग का महत्व सुना, शिव चतुर्दशी या शिवरात्रि का महत्व सुना आपने। तो इस प्रकार से भगवान शिव का ये शिव तत्व तो अलग ही है, ये जीव में नहीं आते हैं, ये ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है। मतलब ये एक बड़ा अचिंत्य तत्व है। तो क्या ये भगवान विष्णु है? नहीं है। तो क्या ये भगवान विष्णु के समान है? हाँ है। इसको कहते हैं अचिंत्य। इसलिए भक्तों को कई बार दूसरा नाम अपराध स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है। शिवस्य श्री विष्णोर्यह गुणो नाम सकलम धिया भिन्नम पश्येत सकलु हरिनामा हितकरः, यह है दूसरा नाम अपराध। am I राइट? जो हम लोग पढ़ते हैं ना सुबह रोज मंदिरों में 10 नाम अपराध, उसमें से दूसरा नाम अपराध क्या है? हाँ, वास्तव में अनुवाद अगर देखा जाए तो मूल श्लोक में थोड़ा सा अंतर आता है। मूल श्लोक में कहते हैं शिवस्य श्री विष्णोर यह नाम सकलम धिया भिन्नम पश्येत, इनको भिन्न नहीं समझना है। तो फिर क्या अभिन्न है? हाँ अभिन्न है। और कैसे हैं ये? मूल श्लोक में देखिए, शिवस्य श्री विष्णोर्यह सकलम धिया भिन्नम पश्येत, अर्थात जो व्यक्ति भगवान शिव और भगवान विष्णु के नाम को भिन्न समझता है, स खलु हरिनामा अहितकरः, वो व्यक्ति हरिनाम के प्रति अपराध करता है। इसका वास्तविक अनुवाद ऐसा है। तो कैसे समझे फिर? तो भगवान शिव के नाम भगवान विष्णु के नाम के समान है? नहीं है। तो क्या भिन्न है? नहीं है। बताइए क्या है? देखो, इसको सिद्धांत से समझते हैं। जब भगवान शिव को सदाशिव के रूप में देखते हैं तो भगवान विष्णु से अभिन्न है। इज इट क्लियर? जो वही भगवान जो सदाशिव है वो इस संसार में गुणावतार के रूप में आते हैं। सत्व रज तम गुणावतार के रूप में आके जो नियंत्रण करते हैं, संहार का दायित्व लेते हैं, तमोगुण का दायित्व लेते हैं, तो वो भिन्न है। फिर से रिपीट करें, समझ में आ गया? हाँ या ना? ठीक है। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए कि वो भिन्न है। जब वो शिव जी के रूप में आते हैं, गुणावतार के रूप में आते हैं, तो भगवान विष्णु से भिन्न है। लेकिन वही शिव जब सदाशिव के रूप में रहते हैं तो ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम विष्णु। ये इस तरह से हमें इसको सिद्धांत को जानना चाहिए, तब हम दूसरा नाम अपराध से बचेंगे। इसलिए भक्तों, कभी भी शिव जी को साधारण समझ के अवमानना नहीं करना चाहिए। अनेक ऐसे घटनाएं हैं जहां भगवान शिव को वैष्णव लोग आज के दिन तो बहुत पूजते हैं। हमारे इस्कॉन भुवनेश्वर, जानते हैं इस्कॉन भुवनेश्वर? इस्कॉन भुवनेश्वर में परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज रहते थे, प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य। वहाँ लिंगराज भगवान है। कौन है? भगवान लिंगराज है।
जहाँ चैतन्य महाप्रभु आके उदंड कीर्तन किए थे और लिंगराज भगवान का महाप्रसाद सेवन किए थे। इसलिए आज भी वैष्णव लोग भुवनेश्वर अगर जाते हैं, पुरी जाते हैं, तो सबसे पहले भुवनेश्वर जाते हैं, वहाँ लिंगराज भगवान को दर्शन करके महाप्रसाद सेवन करते हैं। और ये है धाम रक्षक, जगन्नाथ भगवान के धाम रक्षक हैं लिंगराज, और उनको प्रणाम करते हैं। उनके दर्शन करके उनके अनुमति से भगवान श्री जगन्नाथ को दर्शन करने पुरी जाते हैं। महाप्रभु इस तरह से किए थे। इसलिए पूज्य गौर गोविंद महाराज ने वहाँ एक नियम बनाया कि भुवनेश्वर में आज के दिन सभी भक्त लोग उपवास रखते हैं। आज उपवास भी रख देते हैं तो भगवान लिंगराज की पूजा करते हैं। वैष्णव लोग भी आज के दिन उपवास रखते हैं, क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शिव की। और आपके गुजरात में कहना ही क्या है, क्या है महान भक्त जिनका नाम नरसिंह मेहता, वो शिव जी के ही भक्त थे, भगवान शिव के ही भक्त थे, नरसिंह मेहता। और नरसिंह मेहता भगवान शिव जी के कृपा से ही भगवान श्री हरि के प्राप्त हुए। इसलिए भगवान शिव को साधारण नहीं समझना चाहिए। अज्ञान की वजह से कई बार ऐसे होता है। एक बार मैं चित्रकूट गया था कुछ भक्तों के साथ, पुस्तक वितरण करते हुए बस पार्टी में हम लोग निकल गए। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है सतना, चित्रकूट। तो वहाँ हम गए तो वहाँ कामता नाथ जी हैं, आप लोग सुने होंगे कामता नाथ, जिनको भगवान श्री राम पूजा करते थे। वो पर्वत की परिक्रमा करते हैं भक्त लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चित्रकूट में उस कामतानाथ भगवान के दर्शन करके कामोदगिरी का जब पर्वत को परिक्रमा करते हैं तो आधे रास्ते में आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है वेलकम टू उत्तर प्रदेश। फिर आधा परिक्रमा करके आते हैं तो आपके मोबाइल में मैसेज आता है वेलकम टू मध्य प्रदेश। ये बीचों बीच है बिल्कुल। जैसे आप गोवर्धन परिक्रमा करते हो तो अन्योर के बाद क्या आता है, पूंछरी। पूंछरी का लोठा, हा 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 हंसते हैं ऐसे ना। पूंछरी का लोठा में क्या आ जाता है, राजस्थान। फिर राजस्थान टच करके फिर हम यूपी में आ जाते हैं। उसी प्रकार से चित्रकूट। तो मैं कुछ भक्तों के साथ गया था वहाँ, और वहाँ भगवान शिव जी का लिंग था, तो मैंने बेलपत्ता और जल लिया। और तो कुछ भक्त जो नए भक्त है बेचारे, उनको ज्ञान नहीं है। अरे प्रभु जी आप क्या ये क्या कर रहे हैं? तो मैंने क्या किया, पाप कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग तो हरे कृष्ण वाले हैं। मूर्ख कहीं के, यही सीखा आपने। सबसे बड़े हरे कृष्ण वाले हैं वो। इन्हीं की कृपा से ही हमें भक्ति मिलेगी, इन्हीं की कृपा से ही गोविंद जी मिलेंगे। आज के दिन तो किसी किसी मंदिर में राधा कृष्ण के श्री विग्रह को महादेव जी का स्वरूप बना देते हैं, गोपेश्वर महादेव। तो हम लोग, मैंने फिर जल चढ़ाए और पूजा किया। तो इसलिए भगवान शिव को कोई साधारण नहीं समझना चाहिए। ना वो देवता है, ना साक्षात ईश्वर है, वो बीच के जो हैं। और अगर ऐश्वर्य को देखा जाए तो भगवान शिव भगवान श्री राम के ईश्वर हैं, और भगवान श्री राम के ईश्वर शंकर जी भी है ना, रामेश्वर। ये जो मैंने कहा कथा के शुरुआत में ज्योति का स्वरूप बताया ना, यही ज्योति इस पूरे संसार में 12 स्थानों में है, राइट। 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। आप लोगों को अगर समय हो तो कभी भी आप जा सकते हैं, दर्शन कीजिए ज्योतिर्लिंग। आज के दिन भगवान शिव छोटे से लेके बड़े से बड़े सारे लिंग में प्रकट हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन कहीं भी कोई भी लिंग आप देखते हो ना, वहाँ भगवान शिव का प्राकट्य हो जाता है आज के दिन। इसलिए आज के दिन सब शिव जी की पूजा करते हैं, जल दुग्ध अभिषेक इत्यादि सब करते हैं। तो जब
भगवान श्री राम को सेतु बनाना था, तो सेतु बनाने से पहले उन्होंने सबसे पहले महादेव जी की स्तुति की, लिंग की स्थापना की, जिसको आप जानते हैं रामेश्वरम। जब उन्होंने स्थापना की तो नाम दिया रामस्य ईश्वर रामेश्वर। तो देवता लोग आके बोले कि ना ना, रामश्च ईश्वरौच, अर्थात श्री राम भी ईश्वर हैं और शिव भी ईश्वर है। रामश्च शिवश्च ईश्वरो। लेकिन इससे भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। उस वो लिंग से, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। उन्होंने सबके सामने घोषणा किया, शिवस्य ईश्वर राम इति रामेश्वर। मैं जिनका नाम लेता हूँ, मैं जिनकी आराधना करता हूँ, वो वास्तव में वही है रामेश्वर। और लीला से भगवान शिव ने प्रकट कर दिया। बहुत प्रसिद्ध लीला है, आप लोगों ने प्राय सुने ही होंगे। फिर भी एक बार शुद्धिकरण के लिए हम लोग श्रवण कर लेते हैं। दक्षिण भारत में अगस्त्य मुनि रहते हैं। ये तब की बात है जब भगवान श्री राम इस धरती पे लीला करते थे और सीता जी का हरण हो चुका था। तो अगस्त्य मुनि श्री राम कथा करते थे और भगवान शिव और सती कैलाश से अगस्त्य मुनि के पास जाते हैं राम कथा सुनने के लिए। और वहाँ से राम कथा सुन के कैलाश वापस लौट रहे थे। कैसे लौट रहे थे? नंदीश्वर एयरलाइंस है ना, उनका नंदीश्वर जो है भगवान शिव, उनका भी बड़ा महत्व है। भगवान श्री हरि का ही एक स्वरूप है कहते हैं। तो नंदीश्वर के ऊपर बैठ के भगवान शिव लौट रहे थे। तो तब तक उन्होंने नीचे देखा कि दंडकारण्य में श्री राम और लक्ष्मण सीता जी को खोजते हुए जा रहे थे। और श्री राम बहुत विह्वल थे, बहुत विह्वल थे, इतने कातर थे कि कोई साधारण व्यक्ति भी अपनी पत्नी अगर चली जाए कहीं, पुलिस में जाके बताएगा। लेकिन भगवान श्री राम पेड़ पौधे पत्थर निर्जीव प्राणियों से पूछते थे, हे खग मृग मधुकर तुम देखी सीता मृग नैनी। मानस में कहते हैं ना, हे पेड़ पौधे पत्थर सबसे पूछ रहे थे, हे गोदावरी क्या तुमने मेरी मृग नैनी सीता को देखा है? वो क्या जवाब देंगे बताओ? इतने विह्वल, इतने पागल जैसे हो गए थे। तो ये भगवान के इस लीला को देख के सती जी विमोहित हो गए। पर शंकर जी तो नंदीश्वर के ऊपर बैठ के ही वो प्रणाम करने लगे। सती जी कहे कि ये क्या कर रहे हैं आप? कोई राजकुमार, कोई मुनि वेश में है, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान शिव तो कान में हाथ दे दिए कि क्या कह रहे हो सती, जिनकी कथा सुन के अभी अभी भागवतम क्लास से आए हो, सब भूल गए? यहाँ से बस मंदिर से बाहर गए तो क्लास भूल गए? इन्हीं के तो बारे में सुन रहे थे हम। सत्य जी कहे क्या, इन्हीं के बारे में सुन रहे थे? ये भगवान है जिनको आप दंडवत प्रणाम कर रहे हैं? मैं नहीं मानता। तो क्या करें फिर बताओ? न मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। और उसी समय भगवान शिव ने सोच लिया कि सती जो माया देवी, साक्षात माया देवी है, जो सारे जगत के मन को मोहित कर लेते हैं, इन्हीं के ऊपर भी भगवान की माया चल पड़ी। माया के ऊपर भी माया, कि सती नहीं समझ पाती हैं कि साक्षात श्री राम को एक सोचते हैं कि एक मुनि है, राजकुमार है, जो अपनी पत्नी के लिए इतना खोजते हैं। क्या अगर भगवान होते उनको पता नहीं है? अगर ये भगवान है तो उनको पता होना चाहिए ना उनकी पत्नी कहाँ गई। ये पेड़ पौधे से, दीवारों से क्यों पूछते हैं? इसका मतलब पागल हो गए हैं, आगरा लेके जाना पड़ेगा, ऐसा सोचते हैं। तो सती जब मन में सोच लिए, अब पत्नी अगर मन में कुछ ठान लिए, तो कौन सा इस संसार में पति है जो उनको कंट्रोल कर सकते हैं? है कोई माई का लाल तो बता दो फिर। देखो ये लोग सब हंस रहे हैं। मन में ठान लिए कि नहीं, आज तो परीक्षा करके ही रहूँगे। तो नंदीश्वर से नीचे उतरे
और नंदीश्वर जी को पार्किंग कर दिए। भगवान शिव एक अश्वत्थ बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और राम राम करने लगे। और सती जी गए कि आप बैठिए यहाँ, हम अभी आते हैं। तो किसी को भी आप भगवान मान लेते हो, ऐसा थोड़ी है कि वो जो पत्नी को ढूंढ रहे वो भगवान है। और बिल्कुल सीता जी का स्वरूप लेके सती जी जिस दिशा से भगवान आ रहे थे एकदम सीता जी की तरह बिल्कुल स्वरूप लेके बैठ गई वहाँ। और श्री राम तो हाँ सीते, हे मेरे प्राण प्रिय, हे जनक नंदिनी, हे जानकी, कहाँ हो, कहाँ चले गए, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ऐसा विह्वल होके आ रहे हैं। लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ गई सती के ऊपर जो सीता बनी थी। बताओ, लक्ष्मण जी तक पहचान गए कि ये सती नहीं है, ये सीता नहीं है, सती है। ये ब्यूटी पार्लर में जाके सीता बन गई है, ये मेकअप होके आई है। लक्ष्मण जी ने कुछ कहा नहीं। अब बताओ, लक्ष्मण जी पहचान गए तो श्री राम क्यों नहीं पहचानेंगे? पर उन्होंने सोचा कि ठीक है, भैया को जो लीला करना है करने दो, हम क्यों बीच में आए। तो श्री राम आगे और लक्ष्मण पीछे। जब लक्ष्मण जी पहचान गए तो रघुनाथ जी तो पहचान जाएंगे। और रघुनाथ जी बिल्कुल पहचान गए और जैसे ही पास में गए, और ये तो सती सीता बन के एकदम घूंघट ओढ़ के ऐसे ही बैठी है कि मानो जैसे अभी उनको लगा कि अब तो वो मेरे पास में आ जाएंगे, हाँ सीते मेरे प्राण प्रिय, कहाँ तो मुझे एकदम गले से लगा लेंगे, उठा लेंगे, ऐसा मन में सोचे थे। जैसे ही रघुनाथ जी पास में आए तुरंत हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, माता श्री आपको सादर प्रणाम। आप अकेले मॉल में क्या कर रहे हैं? मतलब किसी स्त्री को अगर बोल देंगे आप अकेले मार्केट में घूम रहे हैं, प्रभु जी कहाँ गए, तो कैसा लगेगा? उसी प्रकार से सती को भगवान श्री राम ने प्रणाम किया माता श्री के और कहा, आप अकेले यहाँ हैं वन में, इस निर्जन वन में आप अकेले हैं। अर्थात शंभू जी भोलेनाथ हमारे आराध्य कहाँ गए? बस इतना सुनना ही था कि जो सीता बनी हुई सती की पसीने छूट गए। अरे ये तो सारा मेकअप अभी उतारना पड़ेगा। इतने चक्कर में पड़ गए, इतने आश्चर्य हो गए, इतना लगा कि सदमा हो। वो एक क्षण के लिए उस पत्थर के ऊपर बैठ के आंख बंद कर लिए, मूर्छित जैसा हो गए। हे भगवान, मैंने क्या कर लिया? मैंने अपने पति की बात नहीं माना। ये तो साक्षात ईश्वर हैं, कैसे अभिनय करते हैं कोई नहीं जान पाएगा। और जैसे ही उन्होंने आंख खोला, देखा श्री राम और लक्ष्मण जा रहे हैं आगे, और वही श्री राम पूर्ववत पहले की तरह हा सीते, कोई पेड़ पौधे पत्थर और जंगल में सब प्राणियों से पूछ रहे हैं। वास्तव में नाटक अभिनय करना है तो भगवान की तरह कोई नहीं कर पाएगा। एक को कहते हैं नटराज तो दूसरे नटवर हैं। ऐसा नाटक करेंगे कि अच्छे से अच्छे लोग भी मोहित हो जाएंगे, है कि नहीं? पर जब सती जी वापस आए तो भगवान शिव तो जान लिए तो त्रिकालदर्शी हैं। तो भगवान शिव ने पूछा, तो एग्जाम हो गई, पेपर कैसा था? हाँ जी, परीक्षा की पेपर कैसी थी? तो सती जी कह रहे हैं कि नहीं, आपने जैसे प्रणाम किया था हम गए और प्रभु को प्रणाम करके आ गए। तो भगवान शिव ने कहा, हे भगवान, माता जी लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। यहाँ तक कि सती भी, ये साक्षात देवी स्वरूपा होके भी इनके मुंह से असत्य निकला। और शिव जी एकदम गंभीर हो गए। वो ध्यान में पूरा देख लिए ये कैसे सीता बन के आए थे। इन्होंने थोड़ी प्रणाम किया, भगवान श्री राम ने इनको प्रणाम किया और बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं। भक्तों, वर्णन है उस दिन से भगवान शिव इतने गंभीर हो गए कि जहाँ पत्नी को अपने बाईं तरफ रखते हैं, बाईं तरफ पति अपने पत्नी को बाईं तरफ रखते हैं, बिठाते हैं, पर भगवान शिव ने सती को सामने बिठाया। तो सती जी आश्चर्य हो गए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपका अर्धांगिन हूँ, आपके बाएं तरफ होना चाहिए।
भगवान शिव उस दिन से इतने गंभीर हो गए, इतने गंभीर हो गए कि कुछ बोले ही नहीं। उनके मन की भाव को देवता लोग जान लिए और देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे कि धन्य है शिव जो अपनी पत्नी, हरे कृष्णा, आवाज ठीक आ रहा है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। स्पीकर में आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। शिव जी का गुणगान सुन के स्पीकर भी डाउन हो गया। तो देवता लोग पुष्प वृष्टि करके बोले कि धन्य है शिव जी जो अपनी पत्नी को भी त्याग दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिव जी के आराध्या माता जानकी का स्वरूप लिया। जिन्होंने मेरी आराध्या साक्षात जगत जननी माँ जानकी का स्वरूप धारण किए, उनको मैं पत्नी के रूप में कैसे कह सकता हूँ? इसलिए भक्तों एक बात हमें ध्यान देना चाहिए, वो क्या? धर्म पत्नी को माता जी मत बोलिए। ये हमारे गुरु महाराज कहते हैं, कई बार कहे। हमारे इस्कॉन में एक ट्रेंड हो गया है कि हमारी माता जी है। नहीं, माता जी नहीं। जब आप माता जी बोल देते हैं ना तो वो पत्नी का भाव नहीं रहता है। फिर आप बोलिए कि हमारी धर्म पत्नी है, हमारी, उनका नाम लेके, या उनके मुन्ने की माँ है या कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, नाम लेके ही बोल सकते हैं, देवी जी है। तो देखो भगवान शिव ने इतना पद देख लिया कि मेरी पत्नी मेरे आराध्या माँ जानकी का स्वरूप लिया है, इसलिए मैं उनको कैसे पत्नी के रूप में धारण कर सकता हूँ, ग्रहण कर सकती हूँ। और भक्तों यही वो कनेक्शन है। आप जो भागवत में पढ़ते हैं ना, दक्ष प्रजापति का यज्ञ याद कीजिए, जहाँ सती गई थी। जब से सती ने सीता का स्वरूप लिया, भगवान शिव इतने मौन हो गए, इतने गंभीर हो गए, अपने पत्नी को पत्नी के रूप में देखते ही नहीं थे। उसके बाद वो घटना होती है कि दक्ष प्रजापति एक यज्ञ करते हैं और सती बार बार कहती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। अगर कभी पत्नी को अपने नैहर या पियर के घर में जाने से रोका तो समझ लीजिए अनर्थ हो जाएगा। ये प्रमाण है। मुझे जाना है कहे सब जी मना कर रहे थे कि मत जाओ मत जाओ, कुछ ना कुछ अघटन होगा, अनर्थ होगा। मानी नहीं तो सती जी चली गई। अब भगवान शिव भी समझाते समझाते थक गए, तो आजकल के जितने शिव जी जो घूम रहे हैं पति के रूप में, वो कहाँ से समझा पाएंगे? बताइए। भगवान शिव सोचने लगे कि ये मेरी बात नहीं मान रही है, अगर मैं यहाँ रोकूं तो यहाँ कुछ जहर खा लेगी, यहाँ कुछ हो जाएगा। मानेगी नहीं और सारा का सारा केस मेरे ऊपर आ जाएगा। अच्छा है कि बाप के घर में जाके जो करना है कर, तो हमारे ऊपर कोई केस ना ठुके। तो भगवान शिव ने देखा कि सोच छोड़ लिए कि जाओ भाई, तुमको जो करना है करो। नहीं माने तो क्या करें? तो सती जी गई अपने पिता के घर, और आप जानते हो वो स्थान आज भी है। जानते हैं कहाँ है? बताओ। कनखल। हरिद्वार जाते हो ना, हरिद्वार में जब जाते हैं तो कनखल जरूर जाना। वहाँ दक्ष प्रजापति की यज्ञ का स्थान है। सती जी गई और आप सब जानते हो वहाँ अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और योगाग्नि में अपने शरीर को जला दी। और उस जले हुए शरीर को भगवान शिव लेके एकदम शिव तांडव नृत्य सृष्टि का प्रलय कर दिया एकदम। वो बाद में हम शिव पुराण में आप लोग सुने होंगे, भगवान विष्णु आके उस शरीर को खंड खंड किए। और 52 पीठ है ना, कितना है? 52 शक्तिपीठ है जो पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ। और वो तो शरीर का ऐसा हो, और वो आत्मा हिमालय के घर में फिर से पुत्री के रूप में प्रकट हुई, पार्वती के रूप में, पर्वतराज हिमालय के रूप में। और फिर वहाँ उन्होंने घोर तपस्या की भगवान शिव को
प्राप्त करने, क्योंकि सती के देहांत के बाद भगवान शिव इतने वैरागी हो गए कि वो बिल्कुल किसी से कोई संपर्क नहीं, बहुत उदासीन हो गए। तो कहने का अर्थ है कि भगवान शिव आशुतोष हैं, उन्होंने रावण को वरदान दे दिया। देखिए बड़ा विचित्र उनका चरित्र है। रावण को वरदान दिए दशानन, रावण को, उनको चंद्रहास खड्ग दिए, तलवार, और उनको वरदान दिए, लंकेश होने का वरदान दिए। पर वही भगवान शिव अपने एकादश रुद्रांश अवतार में हनुमान जी होकर रावण के साथ युद्ध भी कर रहे हैं। देख रहे हैं कितना विचित्र है, श्री राम की सेवा में है। श्री हनुमान जी कौन है? एकादश रुद्र है ना, भगवान का ही, भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में प्रकट होते हैं और अपने आराध्य भगवान श्री राम की सेवा में, जैसे ये उनकी सेवा करते हैं हनुमान जी के रूप में, भगवान विष्णु का ही स्वरूप है नंदीश्वर, वो अपने आराध्य भगवान शिव की सेवा में रहते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के ईश्वर हैं और सेवक हैं, इसलिए तो कहते हैं कि अभिन्न है। तो ये है, तो भगवान शिव आशुतोष हैं। और एक बार की बात है, भगवान विष्णु के सपने में, भगवान विष्णु शिव क्षीर सागर में लेटे हैं अपने रमा वैकुंठ। इस ब्रह्मांड में भी एक वैकुंठ है जिसको रमा वैकुंठ कहते हैं, जहाँ ध्रुव लोक है ना, आप पढ़ते हो ध्रुव लोक, ध्रुव तारा, उसके पास वैकुंठ लोक है, ध्रुव तारा वैकुंठ है। रमा वैकुंठ में भगवान विष्णु लेटे हैं, तो सपना देख रहे हैं कि मुझे मिलने के लिए साक्षात कैलाशपति भगवान शिव आ रहे हैं। और कैलाश में भगवान शिव अपने ध्यान में देख रहे हैं कि मुझे मिलने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आ रहे हैं, गरुड़ पे बैठ के, गरुड़ासन। तो इतने आनंदित हो गए, दोनों उठ गए अपने नींद से, ध्यान से। यहाँ वैकुंठ में भगवान विष्णु उठ के चले, तो कैलाश से भगवान शिव उठ के चले और सोच रहे हैं कि एक दूसरे को मिलने के लिए, और दोनों आ गए, मिलन स्थली हो गया मानस सरोवर। मानस सरोवर आज भी जाते हैं लोग दर्शन करने के लिए, चाइना में है, उस तरफ है आज के भूगोल में, कैलाश मानस सरोवर। तो मान सरोवर के पास दोनों का मिलन हो गया और दोनों एक दूसरे को गले लगाए और दोनों कहने लगे, आप सपने में आए थे? तो शंकर जी कहने लगे, आप भी तो सपने में आए थे, और देख रहे हैं कि इतना अच्छा सरोवर है और इनका मूड हो गया, चलो कूद ही मारते हैं। तो कूद गए दोनों, भगवान श्री हरि और भगवान शंकर दोनों कूद गए और जल क्रीड़ा करने लगे, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगे और तैरने लगे। पूरा स्विमिंग पास टाइम वहाँ चालू हो गया भगवान शिव और भगवान विष्णु में। और एक दिन दो दिन नहीं, हजारों वर्ष तक दोनों भगवान जल क्रीड़ा कर रहे हैं, हजारों वर्ष तक, और खेल रुक नहीं रहा है। जब खेल में आनंद आता है तो कहाँ रुकेगा। जैसे आप हमारे देश में जनता लोग 20-20 अगर होता है तो खाना पीना भूल जाते हैं, है कि नहीं? उस प्रकार से पूर्णतया खेल में मस्त हो गए। अब यहाँ सृष्टि पालन करता और संहार करता ही ऐसे हैं, तो सारे देवता लोग सोचने लगे अभी ये सब कार्य आगे कैसे बढ़ेगा, उनके खेल को रोकेगा कौन? सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को स्तुति करने लगे। और ब्रह्मा जी कहे कि देखो, जब दो भगवान मस्त में हैं तो उनको त्रस्त नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम पस्त हो जाएंगे, है ना। कौन जाएगा, इतने अच्छे खेल खेल रहे हैं, जो बीच में उनको खेल को रोके। और कहीं दोनों में से एक भगवान भी रुष्ट हो गए तो जो गया था रोकने के लिए उसका हो जाएगा अनिष्ट, इसलिए खेल में बाधा नहीं देते। कैसे करें, इनके खेल को रोके कौन? सारी सृष्टि कार्य ठप हो जाएगा नहीं तो सब लोगों ने हनुमान जी की स्तुति की, हनुमान जी को स्तुति करने लगे। कहे वह सब लोगों ने
एकदम स्तुति प्रारंभ कर दी। केवल इसको इस लीला को कोई रो सकता है तो वो है साक्षात दोनों के जो भक्त हैं। बस सब लोगों ने मिलके एकदम चालू कर दिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर। तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए, कहे कि बताइए देवगण आज मुझे स्तुति कर रहे हैं। देखिए आपके दोनों ईश्वर क्रिकेट नहीं जल क्रीड़ा कर रहे हैं। अब इनको रोकिए, सब अपने अपने दायित्व को संभालने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हनुमान जी सोचे कि कैसे रोका जाए, ये भी खेल में मस्त है, वो भी खेल में है। जानते हैं हनुमान जी ने क्या उपाय रचा? बता सकते हैं हनुमान जी ने कैसे किया? प्रयास कीजिए, कोई माता जी, कोई प्रभु जी। एग्जैक्टली, हरि बोल, सबको हरि बोल बोलिए। हनुमान जी कहे कि मेरा जो प्रिय नाम है वो भगवान शिव रटते रहते हैं, जपते रहते हैं, और मेरे प्रभु भी उनके प्रिय नाम ही है, मेरे प्रभु का नाम ही है। इसलिए सभी हनुमान जी जो है मान सरोवर में जाके बहुत ही ऊंचे स्वर में करताल बजाते हुए, बजा लो भाई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो प्रेम से, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की। जब हनुमान जी ने इतना सुंदर कीर्तन किए, ज्ञानिनम अग्रगण्यम, हनुमान जी को क्या नहीं पता है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। ज्ञान में, विद्या में, बुद्धि में, संगीत कला में भी हनुमान जी बहुत श्रेष्ठ हैं, सब विद्या में पारंगत हैं। जब इतना सुंदर सुमधुर कीर्तन किए, जैसे आप लोग अभी कर रहे थे ना, कोई सो रहा था, सब कर रहे थे। हनुमान जी जब इतना सुंदर कीर्तन किए, तब शंकर जी का ध्यान आया, अरे मेरे प्रभु का नाम कौन ले रहा है, मेरे प्रभु का नाम कौन ले रहा है, और भगवान श्री हरि विष्णु भी करी, मेरा नाम कौन उच्चारण कर रहा है। तब उनका खेल रुका और फिर वो होश में आए, अरे चलो चलो चलो। फिर भगवान श्री हरि वैकुंठ में गए और शंकर जी कैलाश में गए। तो कहने का अर्थ है, देखो दोनों में कितनी मित्रता है, कितनी घनिष्ठता है, कितने अभिन्न। इसलिए भक्तों एक बात आप जरूर